शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, चूंकि हम सीरीज ही बना रहे हैं, कि महाभारत के किस कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे अहम किरदार भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के बिना महाभारत हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो श्री कृष्ण की जब जीवनी हम देखते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, तो भगवान तो थे, पर एज ए इंसान हम उनसे बहुत कुछ सीख कर अपने आप को सफल बना सकते हैं, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। कुछ ना कुछ उनके जितनी भी बातें हैं, जो भी उन्होंने कही हैं, जितनी चीजें उन्होंने सिखाई हैं या उन्होंने जो किया है, तो उन्हें फॉलो करके हमें आगे बढ़ने का जो समय है वो आ गया है। उनकी हर चीज हमें प्रेरित करता है कि हमें भगवान द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन में एक अद्भुत व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देखिए, ईश्वर की दृष्टि में हम सब एक समान हैं, इसलिए हमें भी सभी को बराबरी की दृष्टि से ही देखना चाहिए। जब ऊपर वाला ही हमें बराबरी की दृष्टि से देख रहा है, तो हम और आप कौन होते किसी को बड़ा या छोटा मानने वाले। तो मैं एक एक करके जो चीजें मैंने रिसर्च किया है कि भगवान श्री कृष्ण जिसे हम क्या सीख सकते हैं, तो मैं पहली शुरुआत करता हूं खाने से। ये खाना हमेशा प्रेम पूर्वक, सादा और पौष्टिक खाना चाहिए, ये बात अलग हो गई। हम खाना किसका खा रहे हैं, किसके घर पे खा रहे हैं। देखिए, एक तरफ भगवान विदुर जी के घर पे जाते हैं, वहां पे खाते हैं। कौरवों के घर का स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने छोड़ दिया जब वो गए थे कॉम्प्रोमाइज के लिए, तो विदुर जी के घर पे खाए। क्यों? वो इसलिए कि हम जिसका खाना खाते हैं उसका अंश उसमें होता है। नमक का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर लेटे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया। तो आप उनकी तरफ लॉयल हो जाते हो, वो गलत भी करेंगे तो भी आपको उनका साथ देना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का नमक नहीं खाया, विदुर जी के घर पे जाके खाया। कान्हा जी तो छोटे से थे, किंतु अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी जो माखन की जो मटकी है, वहां तक पहुंचते आसानी से चुरा भी लेते हैं, पहुंच भी जाते हैं। तो मतलब क्या सिखा रहे हैं? मिलजुल कर आपको काम करना है, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना है, जिसका उदाहरण पूरा का पूरा महाभारत युद्ध है। सच का साथ, भगवान उसके साथ हैं जो सच का साथ देते हैं। अपने कर्तव्यों से कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वो अपना घर गोकुल छोड़कर कहाँ है? मथुरा में आए। कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी हर एक चीजों से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं तो एक एक करके मैं पॉइंट्स रखता चला जाऊंगा। एक दो भी चीज अगर हमने अपना लिया ना उनका, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारा व्यक्तित्व कमाल का हो जाएगा। कर्मयोग के बारे में तो कहने की आवश्यकता नहीं, कि हर कथा प्रवचन में आप सुनते ही हैं कि बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कर्मयोग के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि गीता में सबने पढ़ाई है और एक ही लाइन सबको याद भी रहता है। तो जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, जैसे चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, उसका सामना करना, अनुसरण करना है, और फल जो है ईश्वर के हाथ में छोड़िए। और ये सारी चीजें हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती है। धैर्य, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करना चाहिए। अगली चीज जो हम सीखते हैं वो है इंसान का आत्मसम्मान। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है।
रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्ण के मामा थे। अहंकार, अत्याचार, गलतियां, मासूमों से दुर्व्यवहार, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो श्री कृष्ण के कंस मामा नहीं करते थे। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ताड़े नहीं आना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस मामा को भी नहीं छोड़ा। चुनौतियों का सामना करना, श्री कृष्ण ने सिखाया हमें कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और प्रेम को जीवन का आधार बताया है। प्रेम के भी अद्भुत मिसाल भगवान श्री कृष्ण है और सत्य को तो है ही। भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कुराहट थी बड़ा ही अद्भुत थी। तो वो जो मुस्कुराहट है, जानलेवा मुस्कुराहट जो उनकी थी, हम तो भाई, हालांकि लोगों ने चरित्र प्ले किया है फिल्मों में या सीरियल में, पर जिन्होंने भी किरदार प्ले किया है सबकी मुस्कुराहट काफी अच्छी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान, कान्हा जी की मुस्कान, वो जो मीठे बोल हैं, वो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का निदान कर सकती है। आप कितने भी गुस्से में कोई आ जाए, अगर आपने मुस्कुरा दिया तो आपका टेंशन खत्म। भगवान श्री कृष्ण से हम सीखते हैं काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से तो एटलीस्ट बचना ही चाहिए। बचना तो घमंड से भी है। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो ना मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और ये दूसरों से ज्यादा खुद का ही नुकसान करता है। उस समय इंसान जब क्रोध में होता है तो कोई उचित निर्णय नहीं ले सकता है, उसका डिसीजन गलत ही होगा। और यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में फिर लोभ पैदा हो जाता है, और लोभ मतलब आपके पतन का सबसे बड़ा कारण। अभिमान, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी बात है, गर्व करना बहुत अच्छी बात है, पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मित्रता। मित्रता का अद्भुत उदाहरण दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, बहुत महत्व दिया है। और सुदामा जी के साथ उनकी मित्रता इस बात का उदाहरण है। अर्जुन के साथ उनकी मित्रता, भाईचारा उदाहरण है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे न केवल हमें देखकर अन्य लोग प्रेरित होंगे, बल्कि हर समस्या का आसानी से आपको निदान मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने सुदामा जी और अन्य सखाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि मित्रता एक ऐसा बड़ा और सच्चा धर्म है जो ना तो जाति पाति देखता है और ना ही किसी प्रकार की अमीरी या गरीबी। मित्र को मित्र रूप में उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता है। यही कारण है कि जगत आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए, और दोस्ती में कभी छल कभी नहीं होना चाहिए। मित्र चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सखा हो, कोई भी हो, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, समय पर मदद करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सुदामा के साथ दोस्ती, द्रौपदी के साथ दोस्ती। भगवान श्री कृष्ण से सीखते हैं कि नारी का सम्मान कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण नारी का हमेशा सम्मान करते थे, और उन्होंने नरकासुर के आतंक से, जो नरकासुर था उसके आतंक से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से प्रेम का भाव दिया, और श्री कृष्ण का प्रेम मात्र
स्त्री पुरुष का प्रेम मात्र नहीं है जो आजकल लोग सोचते हैं, बल्कि वो तो उससे कहीं ऊपर की चीज है, ऊपर की बात है। यह संपूर्ण जगत को प्रेम देने वाले प्रभु हैं और वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश उन्हीं के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे कार्य किए हैं। बचपन में भाई गैया चराई है, राक्षस राक्षसियों का वध किया है, तो कभी पशु पक्षियों और ग्वाल बालों के साथ खेले हैं। जीवों पर उन्होंने हमेशा दया और प्रेम के भाव दिखाए हैं और ये हमें प्रेरित करता है। जब बार बार कर्ण श्री कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजता और उसे अनेक ग्वाल बालों की क्षति होती, तो उन सबके कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। यह एक नेतृत्वकर्ता नायक के रूप में श्री कृष्ण का चित्रण है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के भले के लिए हमें स्वयं आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए, तो ईश्वर भी हमारे साथ होंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी रक्षा की, क्योंकि रिश्ता उन्होंने भाई बहन पे बना लिया था। इससे ज्यादा कोई भाई किसी बहन की क्या रक्षा कर सकता है। तो महिलाओं का सम्मान करना भगवान श्री कृष्ण ने हमें सुनाया है, समझाया है, सिखाया है और हमेशा उन्हें शांति मार्ग पर चलने की सलाह दी है। श्री कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो पूरा योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो चीजें की है महाभारत में, वो सब योजनाबद्ध तरीके से किया। श्री कृष्ण से सीखते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान की प्राप्ति। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें हर चीज सिखाया है। हमें कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा कि गोकुल से मथुरा आ गए, विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। कृष्ण ने विपत्ति के समय क्या किया? गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देनी चाहिए। उन्हें अपने मामा से कंस को तो मारा ही था। भगवान श्री कृष्ण अपने बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ किया था, उसके बाद उसका भी वध करना पड़ा था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह संदेश दिया उन्होंने। कहां संदेश दिया है? उस संदेश देने के चक्कर में उनका नाम पड़ गया रणछोड़। जरासन से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से श्री कृष्ण ने अपनी सेना और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ दिया गया। मतलब युद्ध के मैदान से भाग गया, पर किसी के भले के लिए था। संगीत संगीत हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा है, मेरे जीवन का भी। तो खुशी हो, गम हो, परेशानी हो, संगीत आपके अंदर एक सकारात्मकता लेकर आती है और ऊर्जा भी आपको देती है। अब ये रेफरेंस कहां से मिलता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है वही तो संगीत है। और सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। युद्ध स्तर पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा के नाम का प्रयोग किया गया था, जो एक हाथी और द्रोण पुत्र का नाम था। तो आप समझ सकते हैं, वहां पर उन्होंने सच का साथ दिया था। कोई गलत बात नहीं है। गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। द्रौपदी चीरहरण के समय राजा पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए उस पाप के सब लोग भागीदार थे। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी
किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ओहदा वाला क्यों ना हो, संपन्न क्यों ना हो। पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया भगवान श्री कृष्ण ने। उनकी कालिया दाह की कथा हमें विपरीत परिस्थितियों में सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। नीति और कूटनीति के ज्ञान में श्री कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता है। उनकी बहुत सारी बातों को आचार्य चाणक्य ने भी फॉलो किया है। किसी भी कार्य की रूपरेखा जो है नीति और कूटनीति पे डिपेंड है। राजनीति में जब सामने वाले शक्तिशाली हो तो कूटनीति से ही काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है। क्या कुल कुटुंब से बड़ा है? क्या कुल कुटुंब से बड़ा है हमारा समाज? समाज से बढ़कर क्या है हमारे लिए? हमारा देश। देश सर्वोपरि है, किंतु देश से बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। ये धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीख सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी, यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।